इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं और एक टीचर्स के लिए इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। तो देखिए, जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं ना, तो मतलब क्या है, किसी भी एक स्टेट में, ठीक है, एक कंट्री में बहुत सारे भाषाओं का अस्तित्व होना है। और अगर हम क्लासरूम की बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम मींस दैट स्टूडेंट कम फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। की कक्षा में बहुभाषावाद का अर्थ है कि विद्यार्थी विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, एक ही क्लास है, कोई बच्चा नॉर्थ से है, कोई बच्चा साउथ से है, कोई ईस्ट से है, कोई वेस्ट से है। तो बच्चे अलग अलग भाषाई बैकग्राउंड से, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से वहाँ पर आते हैं क्लास में। दे मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एट होम और हैव वैरिंग लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। की वे घर पर अलग भाषाएं बोलते हैं, सोसाइटी में अलग भाषाएं होती है, स्कूल क्लासरूम में आते हैं तो यहाँ पर अलग भाषा हो जाती है। तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। ऐसी कक्षाओं में बोली जाने वाली भाषाओं का मिश्रण हो सकता है, ठीक है। तो एक ही क्लास में जब बच्चों का भाषाई बैकग्राउंड, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड अलग है, तो यहाँ पर भाषाओं का मिश्रण होना तो बिल्कुल ही लाजमी है कि हो सकता है। और विद्यार्थी द्विभाषी या त्रिभाषी हो सकते हैं कि बच्चों को दो भाषाओं की भी नॉलेज हो सकती है, तीन भाषाओं की भी नॉलेज हो सकती है। तो इन सच क्लासरूम देयर में बी अ मिक्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन एंड स्टूडेंट में बी बाइलिंगुअल एंड ट्राइलिंगुअल, या उससे भी ज़्यादा भाषाएं बच्चों को पता हो सकती है। तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऑफन कम विद कल्चरल डाइवर्सिटी एज लैंग्वेज एंड कल्चर आर क्लोजली लिंक। की बहुभाषी कक्षाएं अक्सर सांस्कृतिक विविधता के साथ आती हैं, क्योंकि बच्चे अलग अलग भाषाई बैकग्राउंड से आते हैं। तो हर भाषा के साथ उनकी जो संस्कृति है जुड़ी होती है। तो भाषा और संस्कृति की निकटता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। विद्यार्थी अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण, परंपराओं और मूल्यों को भी कक्षा में लाते हैं। स्टूडेंट ब्रिंग देयर कल्चरल पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज टू द क्लासरूम। की जब बच्चा केवल खुद नहीं आता बल्कि अपने साथ अपनी भाषा को भी लाता है, अपने कल्चर को भी लाता है। तो इसलिए तो जब एक हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, तो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, तो आपको पूरे भारत का कल्चर आपको एक स्कूल में ही आपको देखने को मिल जाता है। जो साउथ से आएगा वो साउथ का कल्चर लाएगा, जो ईस्ट से आएगा ईस्ट का कल्चर आएगा, जो वेस्ट से आएगा वेस्ट का कल्चर लाएगा, जो नॉर्थ से आएगा नॉर्थ का कल्चर लाएगा, जो सेंटर से आएगा सेंटर का कल्चर लाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट ब्रिंग देयर कल्चरल पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशन एंड वैल्यू टू द क्लासरूम। तो अब जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, चैलेंजेस एंड implication ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम इज essential फॉर टीचर टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़रूरी है, टीचर्स को भी ये समझना ज़रूरी है कि बहुभाषावाद का, चाहे हम इसके अर्थ की बात करें, चुनौतियों की बात करें, ठीक है, और इसका किस तरह से क्लासरूम में बेनिफिट लिया जा सकता है, इसको प्रॉब्लम ना मानकर इससे किस तरह से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं कि चैलेंजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम। की कक्षा में बहुभाषावाद की क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो शिक्षकों को उन विद्यार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी शिक्षा की भाषा जो है, मतलब जो स्कूल में जो भाषा जो बोली जा रही है, उस भाषा के बच्चों को उतने अच्छे से नॉलेज नहीं है। अब अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो है घर में अपनी अदर मदर टंग बोलता है, ठीक है, अलग भाषा बोलता है, लेकिन जब स्कूल में उसका एडमिशन होता है तो स्कूल की भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है, इंग्लिश हो जाती है, इंग्लिश बच्चे को आती नहीं है। तो ऐसे में बहुत बार ये होता है कि बच्चों को जो है वो भाषा को समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसमें भी टीचर्स को ये बहुत मतलब टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि टीचर को बच्चों को बताना है, सिखाना, लेकिन सबसे पहले तो है कि उसको भाषा सिखानी है, भाषा के बारे में उसको पता होना चाहिए। दिस कैन हिंडर कंप्रहेंशन एंड पार्टिसिपेशन। की इससे समझ और भागीदारी में बाधा आ सकती है।
ठीक है? अक्सर अगर बच्चों की जो स्कूल की लैंग्वेज है, अगर उनकी मदर टंग होती है, उनकी घर की लैंग्वेज होती है, तब तो बच्चा बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, चीज़ों को सीखता है। लेकिन जब उसके घर की लैंग्वेज अलग हो और स्कूल की लैंग्वेज अलग हो, तो अक्सर कहीं न कहीं बच्चों को भी हेजिटेशन होती है। तो ये भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को टीचिंग में एंगेज करना, उनको एक्टिव रखना। विद्यार्थियों के विविध भाषा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए, अलग-अलग बैकग्राउंड है, अलग-अलग भाषाएँ हैं, ठीक है? अब एक टीचर को कितनी भाषाएँ आएँगी? कैसे अलग-अलग जो बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, अलग-अलग जिनको लैंग्वेज आती है, सभी को समझाना, ठीक है? सभी को नीड्स को पूरी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा टीचर मस्ट अडेप्ट देयर टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल टू अकोमोडेट वेरियस लैंग्वेज लेवल की शिक्षकों को विभिन्न भाषा स्तरों को समायोजित करने के लिए अपने शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अनुकूलित करना होगा। जो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक क्लास है, ठीक है? हम एक क्लास की बात कर रहे हैं और पढ़ाने का भी टाइम अलग-अलग पीरियड होते हैं, पढ़ाने का टाइम भी एक फ़िक्स होता है। तो ऐसे में सभी बच्चों को जो अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सभी की नीड को पूरा करना, सभी को समझाना, अलग-अलग मेथड्स का यूज़ करके सभी को बताना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भाषा संबंधी बाधाओं पर विचार करते हुए विद्यार्थी के ज्ञान और कौशल को सटीक रूप से मापने वाले निष्पक्ष मूल्यांकन को डिजाइन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है? कि बच्चों के भाषा की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए जो इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, उनके असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा टीचर नीड टू बी कल्चरली सेंसिटिव एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन इन देयर टीचिंग प्रैक्टिस की टीचर को इस बात का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि शिक्षकों को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी क्लास में बच्चे अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आप में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशील आप होने चाहिए, ठीक है? किसी भी कल्चर की बुराई नहीं करनी, उनका मजाक नहीं बनाना, सभी का रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारी एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, इसलिए स्कूल को भी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। तो सभी कल्चर के लिए संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और अपनी शिक्षण पद्धतियों में भेदभाव से बचने की आवश्यकता है। हमें भेदभाव से बचना होगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस नहीं करनी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लैंग्वेज सपोर्ट सच एज बाइलिंगुअल मटेरियल और लैंग्वेज स्पेशलिस्ट कैन हैंडल इफेक्टिव टीचिंग की भाषा समर्थन के लिए एक और चैलेंज है कि देखो, क्लासरूम अगर रिसोर्सेज की बात करें, सीमित संसाधन होते हैं, ठीक है? जैसे द्विभाषा सामग्री या भाषा विशेषज्ञ प्रभावी शिक्षण में बाधा बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि रिसोर्सेज सीमित होते हैं और लैंग्वेज एक्सपर्ट जो होते हैं, ठीक है? उनकी भी कहीं न कहीं कमी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत सारे चैलेंजेस है एक टीचर के लिए, जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है कि रिसोर्सेस आपके पास इतने हैं नहीं, ठीक है? क्लास में बच्चे अलग-अलग भाषाई बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जो स्कूल में जो भाषा बोली जा रही है, उनके बारे में बच्चों को इतनी ज़्यादा उसको लेकर बच्चे को मतलब नॉलेज नहीं है, ठीक है? आपको सभी बच्चों को बताना है, सभी बच्चों को सिखाना है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर इसके इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की विविध पृष्ठभूमियों को समझने और उनका सम्मान करने की सांस्कृतिक क्षमता विकसित करनी चाहिए। कि टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी बच्चा अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है? तो अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, अलग अलग कल्चर है, तो सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन है तो क्या है, देखो, इसको हम एक जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, इसको हम एक हम कह सकते हैं कि क्लास के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब बच्चा अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, अलग-अलग कल्चर से आ रहा है, तो इसका एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन होगा कि क्लास में बच्चों को भारत के अलग-अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा, अलग-अलग लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा और उन लैंग्वेज के जो अलग-अलग वर्ड्स हैं, एक ही चीज़ों को हम किस तरह से अलग-अलग लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, ये चीज़ें बच्चों को पता चलेगा। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के अलग-अलग भाषा स्तरों और सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए अलग-अलग निर्देश लागू करने चाहिए कि हाँ, बच्चा अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है? तो टीचर्स को अलग-अलग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, अलग-अलग टेक्नीक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? एक मेथड से बच्चों को पढ़ाया नहीं समझ में आया, फिर मेथड चेंज कर दे, फिर मेथड चेंज कर दे, जब तक कि बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती। तो टीचर क्या कर सकता है, अलग-अलग टेक्नीक, अलग-अलग मेथड्स, अलग-अलग स्तरों पर बच्चों को पढ़ा सकता है, समझा सकता है। इसके अलावा
Providing language support through scaffolding, visual aids, and peer assistance can help student understand and participate in the classroom। कि अब टीचर और चीज़ें क्या कर सकता है, अगर हम स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि जिन बच्चों को भाषा सीखने में, ठीक है, चाहे हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या भाषा सीखने में जिस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर बच्चों की हेल्प करना, ठीक है। वो हेल्प करने वाला टीचर भी हो सकता है, कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, इसके अलावा जो विजुअल एड्स हैं, जो टूल्स हैं, टेक्निक्स है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीनरी, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, टीवी की बात करें, ठीक है, इनका यूज किया जा सकता है। और पीयर असिस्टेंट, इसका मतलब है कि बच्चों को जैसे ईच वन टीच वन, क्लास में ही पीयर बना दिया जाए, एक बच्चा दूसरे बच्चों को सिखाएगा, बताएगा, तो इस तरह से भी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा सकता है, समझा सकता है। और भाषा की चुनौतियों से निपटने के लिए भाषा के विशेषज्ञ या द्विभाषा शिक्षकों के साथ सहयोग करना फायदेमंद हो सकता है। क्लास में जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प ली जा सकती है। और जो टीचर्स भी अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर द्विभाषी शिक्षकों के साथ सहयोग करना भी एक बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल होगा कि आप अलग अलग टीचर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए। और क्लास में ये भी है कि अगर एक क्लास में एक से ज़्यादा टीचर हो, ठीक है, बच्चों को पढ़ाएं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का, बच्चों को बताने का। इसके अलावा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड, कि क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, ठीक है, जहाँ पे सभी बच्चे साथ मिलकर रहें, ठीक है, सभी की रिस्पेक्ट हो, सभी अपने आप को क्लास का एक पार्ट माने, एक हिस्सा माने, एक मेंबर माने, ठीक है। शिक्षकों को बहुभाषी शिक्षार्थियों को पढ़ाने में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। तो एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो टाइम टाइम पे जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम टीचर्स के लिए होते हैं, टीचर्स को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि टीचर्स को अलग अलग तरीकों का पता चले कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में, इस क्लास में हमने जाना कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ठीक है, और क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।